हम चर्चा करते हैं आज गुणनखंड। फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते? गुणनखंड का मतलब है ऐसे खंड, ऐसे खंड, किसी भी संख्या के ऐसे खंड जिन खंडों का भाग उस संख्या में पूरा पूरा चला जाता, उसको कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब किसी संख्या के ऐसे खंड मान ऐसे टुकड़े, उस संख्या के ऐसे टुकड़े जिन टुकड़ों का भाग उस संख्या में पूरा पूरा चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? गुणनखंड। एग्जाम्पल समझो आप, हमने कोई एक संख्या ले ली 16, तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे? ऐसे खंड जिन संख्याओं का भाग 16 में पूरा पूरा चला जाता है। तो देखो, 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा और 16 का चला जाएगा। तो हम आपसे कहें 16 के गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 4 8 16। ये टोटल गुणनखंड है किसके? 16 के। इसी प्रकार अगर हम 12 के आपसे पूछें तो आप कहोगे 1 2 3 4 6 12। देखो, इन सभी संख्याओं का भाग 16 में चला जाता है, पूरा पूरा उसको काट देता है। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो उसको कहते हैं गुणनखंड। 12 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इनको कहते हैं गुणनखंड। ठीक, हर एक संख्या में 1 का भाग जाता है तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको? सार्वभौमिक गुणनखंड। सार्वभौमिक गुणनखंड। अब हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई है तो आपसे पूछा जाएगा आप टोटल गुणनखंड निकालो, कुल गुणनखंड निकालो, 1 2 3 4 5 6। सम गुणनखंड निकालो, 1 2 3 4। विषम गुणनखंड निकालो, 1 2। 1 और 3 मतलब कुल 2 गुणनखंड हो जाएंगे विषम। जब छोटी संख्या है, जब तो हम इसके ऐसे फैक्टर करके गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ी संख्या है, आपसे कहा जाए कुल गुणनखंड निकालो, सम गुणनखंड निकालो, विषम गुणनखंड निकालो, तो हमें इस मेथड से करने में टाइम भी ज्यादा लगता है और डिफिकल्ट भी होता है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक से आपको गुणनखंड निकालने की मेथड बताएंगे। कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं आप, सम गुणनखंड निकाल पाओगे, विषम गुणनखंड भी निकाल पाओगे। तो देखो, पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल 12 को लेते हैं, इसी से हम इसके कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड समझते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए, आपने इसके फैक्टर कर लिए तो पहले तो इसी से निकालो। कुल गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 कुल गुणनखंड हो गए। सम गुणनखंड क्या होंगे? सम संख्याओं को ले लो, 2 4 6 और 12, मतलब कि 4 गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या होंगे? टोटल में से सम घटा दो, टोटल माइनस सम, तो क्या निकल आएंगे? विषम गुणनखंड। तो कितने होंगे? 6 में से 4 गए 2। तो इस तरीके से आप छोटी संख्याओं के गुणनखंड तो ऐसे निकाल सकते हो, टोटल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। लेकिन बड़ी संख्याओं के गुणनखंड ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जिस संख्या के आपको गुणनखंड निकालना है, जैसे 12 के निकालना है, तो इनके करोगे आप अभाज्य गुणनखंड। क्या करोगे? इनके अभाज्य फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। जिस संख्या के आपको गुणनखंड निकालना है तो आप उसके क्या करते हो? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अभाज्य का मतलब वो जिस कोई भी संख्या और किसी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या जो केवल एक से या स्वयं से कटती है उसको कहते हैं अभाज्य। तो हमें इस संख्या के निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड? तो देखो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12। लेकिन आपको पता है कि 4 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हैं? 1 2 और 4, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड। और जब 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य। तो इसके हमको क्या निकालने थे? अभाज्य गुणनखंड।
तो हम क्या करेंगे, इसके फिर से कर दो, इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 12। तो इसके अवाद गुणनखंड निकल आए हमारे 2 की घात 2, 3 की घात 1। अब देखो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो भी आपको अवाद गुणनखंड निकले हैं, जो भी आपके अवाद गुणनखंड निकले हैं उनकी घातों में एक जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे। समझो, जो भी गुणनखंड निकले हैं अवाद गुणनखंड, उनकी घातों में एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और उनका आपस में गुणा करेंगे तो 6। ये निकला है हमारे कुल गुणनखंड। फिर निकालेंगे हम सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकालोगे, सम गुणनखंड निकालने के लिए जो भी आपने अवाद गुणनखंड निकाले उसको लिखोगे 2k के फॉर्म में। किस फॉर्म में, 2k। 2k के फॉर्म में क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको पता है जो भी सम संख्या होती है उसमें 2 छुपा रहता है, 2 छुपे रहते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उस समय तो वो 2 से जरूर कटती है, कहने का मतलब उसमें 2 छुपा रहता है। तो उस 2 को हम अलग कर देंगे तो सम गुणनखंड निकल आएंगे। जैसे इस गुणनखंड में से सॉरी, इसमें से 1 2 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 2 की घात 1, 3 की घात 1। अब कैसे निकालेंगे, वही मेथड। अब हमको केवल इससे मतलब है, इस 2 को तो हमने अलग कर दिया, मेथड वही रहेगी। जो भी गुणनखंड है उनकी जो घात है उसमें 1 जोड़ेंगे और उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 जोड़ा तो 2, इसमें 1 जोड़ा तो 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारे सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड आप 2 प्रकार से निकाल सकते हो, या टोटल में से सम घटा दो, 6 - 4 बराबर 2, और या फिर इसके लिए क्या करो, जो भी आपने अवाद गुणनखंड निकाले थे, जो भी आपने अवाद गुणनखंड निकाले थे उसमें सम वाला टर्म छोड़ दो, इसमें सम वाला पद छोड़ दो। तो क्या बचा हमारे पास विषम गुणनखंड निकालने के लिए, 3 की घात 1। फिर वही मेथड, उसकी घातों में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे तो 3 अकेला है तो इसकी घात 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का आराम से कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे आपको विषम गुणनखंड निकालना है तो आप कुल गुणनखंड में से सम गुणनखंड घटा दोगे तो क्या निकल के आएंगे, विषम गुणनखंड। लेकिन कभी कभी एग्जाम में किसी भी संख्या के, जैसे 8000 दिया है, इसके ओनली विषम गुणनखंड पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे, विषम गुणनखंड। जब अगर किसी संख्या के केवल विषम गुणनखंड पूछे जाएंगे तो आप कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड तो निकालोगे नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करोगे जब नहीं पूछा गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको विषम गुणनखंड निकालने के लिए ये वाली मेथड अपनानी पड़ती है कि आप सम वाले पद छोड़ दो, विषम वाला पद ले लो और उसकी घातों में एक एक जोड़ के घातों का आपस में गुणा कर दो। देखो अब हम कोई एक बड़ी सी संख्या लेते हैं, माना कि हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 1250। 1250 इसके हमें कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना, 1250 एक संख्या है, इसकी हमें कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1250 के करोगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि एक तो 0 है, तो 0 के साथ क्या हो जाता, 2 × 5, 5 दूनी 10, तो एक 0 बन जाएगा। 125 होता है 5 का क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हो 10 × 5 का क्यूब, 125 × 10 1250। फिर क्या लिख सकते, क्योंकि हमने कहा है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 10 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, भाज्य है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 × 5 × 5 की घात 3।
तो देखो अब 2 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो ए होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 1250 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो वो आए 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 4। ठीक, अब देखो आप कैसे करोगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालना है। कुल गुणनखंड कैसे निकालोगे? कुल गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया है, जो भी आपके पास घात है, जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उनकी घातों में 1 जोड़ना है और आपस में क्या करना, उनका गुणा। तो आप इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, इसमें 1 जोड़ोगे तो 5, इनका आपस में गुणा करोगे तो 10। तो कुल गुणनखंड आ गए हैं 10। अब चाहिए हमको क्या, सम गुणनखंड। ठीक, सम गुणनखंड चाहिए। तो सम गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो भी आपको अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, इसमें हम 2 को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लिखना, 2k के फॉर्म में। जब इस संख्या में से 2 अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 अलग कर दिया तो क्या बचा अंदर, 5 की घात 4। तो इसके सम गुणनखंड क्या होंगे, वही मेथड कि इसमें जो भी घात बची हुई है उसमें 1 जोड़ना है। तो अब हमारे पास केवल एक ही पद बचा है, उसकी घात 4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5। तो सम गुणनखंड कितने हो गए, 5। फिर निकालते हैं विषम गुणनखंड। तो विषम के लिए हमने बताया आपको कि आपके सामने 2 मेथड हैं, या तो आप टोटल में से सम घटा दो, टोटल माइनस सम। तो कैसे निकलेंगे, 10 माइनस 5 बराबर 5। या फिर क्या करो कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए आप सम का पद क्या करो, छोड़ दो। तो आपके पास जो भी अभाज्य गुणनखंड थे उसमें सम का पद क्या था, 2, इसको छोड़ दिया तो बाकी बचा हुआ क्या है, 5 की घात 4। फिर वही मेथड, जो भी घातें दी उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो। तो इसमें 4 घात थी, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएंगे हमारे विषम गुणनखंड। इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकाल सकते हो। अगर आपको और भी बड़ी संख्या दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जब भी कुल गुणनखंड निकालना है तो उनकी घातों में 1 1 जोड़ दो। सम गुणनखंड निकालना, 1 2 को अलग कर दो। विषम गुणनखंड निकालना है, सम वाला पद ही छोड़ दो। इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि आपको इस तरीके की मेथड आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आता है तो आप हमको मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।